सब आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपका निखिल सर और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो ये है चैप्टर अपना जो कि मैं कह सकता हूं कि मैथमेटिक्स 10th क्लास में सबसे इजी चैप्टर है या फिर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स है और स्कोरिंग चैप्टर भी है। लगभग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है या फिर 4 से 5 नंबर का वेटेज ये वाला चैप्टर रखता है। तो अगर आपको अभी बाय चांस कुछ भी नहीं आता है तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं सो दैट आपका क्या हो जाए, एक पेज बन जाए। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विथ प्रोबेबिलिटी। देखो ये है टॉपिक जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सामने पढ़ सकते हो, एक एक करके मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, हम लोग लेट अस सी आगे देखते हैं भाई। देखो ये है 10 टॉपिक हैं कुल मिला के। ठीक है, यहाँ पे 7 हो गए और यहाँ पे हो गए टोटल 3, तो 7 और 3 हो गए 10 टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि हम लोग 30 मिनट से 40 मिनट्स के बीच में इसको पूरे चैप्टर को निपटा दें। ठीक है, एंड लास्ट में आपके लिए बोनस जेई के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चंस लाया हूं जो जेई मेंस में भी पूछे गए हैं। तो लेट अस बिगिन विथ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब देखो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपको ये वाला मैच तो जरूर याद होगा। देखो जरा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था 2023 वर्ल्ड कप का, 2023 वर्ल्ड कप फाइनल 19 नवंबर, कोई भी नहीं भूल सकता इसको, है ना। जहां पे इंडिया फाइनल हार गई थी। पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेली थी, एक भी मैच नहीं हारी थी, बट फाइनल में जाके हार गई थी। चलो वो बात तो कोई बात नहीं, उसको हम वापस से कुछ नहीं कर सकते। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों कैन यू टेल मी दैट ड्यूरिंग द टॉस व्हाट परसेंटेज इंडिया हैज टू विन द टॉस। इंडिया के पास कितना परसेंट है टॉस जीतने के लिए, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के पास कितना परसेंट है टॉस जीतने के लिए। तो आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, 50% चांस है कि इंडिया टॉस जीतेगी और 50% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगी। सिमिलरली मैच में भी ऐसे ही होता है, मैच के पहले ऐसे ही होता है ना, बाद में मैच कैसा भी हो जाए, सिनेरियो चेंज हो जाए तो उस हिसाब से परसेंटेज ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसी परसेंटेज को ही तो बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। अगर मैं आपसे पूछूं यार तुम्हारे पास होने के कितने चांस हैं, तो तुम बोलोगे सर 80% चांस है कि मैं इसमें पास कर जाऊंगा, इस वाले कोई भी एक एग्जाम में पास कर जाऊंगा। तो ये 80% जो तुम बोल रहे हो दैट इज व्हाट, यही तो प्रोबेबिलिटी है। मैं बोलूं यार कल 20% चांस है कि बारिश होगी, ये 20% ही क्या है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है, चांस। चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने की संभावना को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात अगर तुम्हें समझ आ गई है तो अब हम लोग कुछ कुछ टर्म्स देखते हैं जो कि इस चैप्टर में यूज होंगे। सबसे पहला टर्म यहाँ पे क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो देखो जरा पढ़ लेता हूं मैं आपके लिए। सबसे पहले तो एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें सब आउटकम्स अपन को पता है बट एग्जैक्ट आउटकम आप नहीं बता सकते विथ सर्टेनिटी। जैसे अगर मैं बोलूं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच अगर हो रहा है तो या तो इंडिया जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या टाई हो जाएगा, ये 3 आउटकम्स तुम्हें पहले से पता है। बट एग्जैक्ट आउटकम तुम बोल सकते हो क्या कि सर इंडिया ही जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी या फिर ड्रॉ ही होगा, नहीं बोल सकते। तो उसी को अपन बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारे पास ट्रायल। अब ट्रायल क्या होता है, ट्रायल ये होता है कि परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट वंस इज कॉल्ड एज अ ट्रायल। जैसे मैंने बोला सिक्का मैंने टॉस किया, सिक्का मतलब जो कॉइन होता है उसको मैंने टॉस किया, तो अगर मैं एक बार उसको कर रहा हूं उसको हम लोग बोलेंगे ट्रायल, दूसरी बार कर रहा हूं तो ये दूसरा ट्रायल है, तीसरी बार अगर मतलब कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो वो तीसरा ट्रायल है। सिमिलरली मैं बोलता हूं डाइस। डाइस क्या होती है सर, लूडो में जो हम लोग खेलते हैं, राइट, लूडो में जो हम लोग खेलते हैं, राइट। तो लूडो में वो जो होता है ना जिसमें आउटकम होता है, या तो सर एक आउटकम आएगा 1 दिखेगा या फिर 2 आएगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं डाइस। तो डाइस अगर आप रोल कर रहे हो या फिर डाई अगर आप रोल कर रहे हो तो एक बार आपने रोल किया उसको बोलेंगे एक ट्रायल, दूसरी बार कर रहे हो तो ये दूसरा ट्रायल, राइट। तो ट्रायल ये होता है। ओके, नेक्स्ट इज आउटकम। ऑब्वियसली आउटकम क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड एज आउटकम। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला या फिर एक कॉइन उछाला, देखा हेड आ गया, तो वो आउटकम होगा, उस ट्रायल के आउटकम को हम लोग बोलते हैं आउटकम, राइट। ऐसे अगर मैंने डाई को रोल किया तो सर 1 आ गया, डाई को रोल किया तो 6 आ गया, तो ये 1 और 6, 1 6 2 3 4 जो भी करके 1 से लेके 6 तक, ये सबको क्या बोलेंगे हम लोग, आउटकम बोलेंगे। बिल्कुल इजी इजी भाषा में देख रहे हो, थोड़ा सा फास्ट करेंगे अपन लोग, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है सर, सैंपल स्पेस ये होता है कि अगर एक एक्सपेरिमेंट है उसके जितने भी आउटकम हो सकते हैं उसको अगर एक साथ में लिख दूं तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे अगर मैंने डाई को रोल किया, डाई मतलब वही मैंने आपको बता दिया क्या होता है, डाई को जैसे मैंने रोल किया तो उसके सर 6 आउटकम्स हो सकते हैं, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो ये 6 के 6 को मैं एक ब्रैकेट में लिख दूंगा तो उसको अपन बोलेंगे सैंपल स्पेस। ये है सैंपल स्पेस, देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको अगर हम लोग एक साथ लिख दें तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस और उसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। और जैसे अगर मैं कॉइन की भी बात करूं, कॉइन मैंने उछाला तो उसके क्या सैंपल स्पेस है सर, हेड आएगा या टेल आएगा, ऑब्वियसली। ठीक है, आगे देखो।
आगे देखो भाई, इवेंट, इवेंट क्या होता है? द रिजल्ट और आउटकम्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज इवेंट। ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं बोलूं, अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने के क्या चांसेस हैं, तो उसको बोलेंगे इवेंट। इवेंट, वो इवेंट क्या है? हेड आना। टेल आने के क्या चांसेस है, तो वो इवेंट क्या है? टेल आना। राइट? आपको बस थोड़ा थोड़ा, आपको बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है, इसमें कोई एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि इवेंट किसको बोलते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, चांसेस कम है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं स्टार्टिंग के लिए। मैं बोलता हूं बारिश होने की चांसेस क्या है कल, तो बारिश होना इज व्हाट? इट इज इवेंट। मैं बोलता हूं अगर आपने डाई रोल किया तो इवन नंबर आने के क्या चांसेस है, तो इवन नंबर जो है ना, उसी को अपन लोग क्या बोल देंगे? इवेंट बोल देंगे। ठीक है? तो जनरली ये देखना इंपॉर्टेंट चीज है। इवेंट क्यों इंपॉर्टेंट चीज है? क्योंकि इसी से हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। पी ऑफ ई करके तुमने देखा होगा एग्जाम में, या फिर अपनी नोटबुक या बुक में कहीं पे देखा होगा, पी ऑफ ई। ये क्या मतलब होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट कुछ भी हो सकता है। मैं बोलता हूं आपने कॉइन टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, तो इवेंट क्या हो गया? हेड। प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या है? मैं बोलूंगा पी ऑफ टी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, इसको बोल देंगे अपन लोग इवेंट बोल देंगे। ठीक है? तो इवेंट कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से इवेंट चेंज होता जाएगा। इवेंट कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है? वो बोलते बारिश आने की क्या संभावना है, तो बारिश आना इवेंट हो जाएगा। टेल आने की क्या संभावना है, कॉइन को जब टॉस किया तो टेल आना एक इवेंट हो जाएगा। तो दिस वे यू कैन डिफाइन इवेंट। अब अपन चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे, और लगातार अब क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा है नहीं, हमने थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लिया। मैं दो तीन आपको फॉर्मूले पहले बता देता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन में कूदने से पहले। देखो ध्यान से, यहां पे मैंने आपको एक स्लाइड ऐड कर देता हूं, ध्यान से सुनना। आगे भी है बट ठीक है। पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ध्यान से सुनना, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को आप डिफाइन कैसे करते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब अब ये फॉर्मूला बस अभी देख लो, आगे भी फॉर्मूला आएगा, इसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने बोला, चलो क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा, अभी बस आप ये नोट कर लो, इस चीज को आप नोट कर लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बाय दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ favorable outcomes divided by total number of outcomes. This is the formula to calculate the probability of occurrence of any event. ये फॉर्मूला है जहां पे हम किसमें यूज करते हैं? किसी भी इवेंट के अकर होने की संभावना को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है सर, समझ गए? फिर ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है सर कि ये जो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करते हो ना, ये जो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करते हो ना, ये हमेशा वन से छोटी या बराबर, या फिर जीरो से बड़ी या बराबर होगी। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। मैं बोलता हूं ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट जो होता है ना, किसी भी इवेंट के होने की संभावना हमेशा 0 और 1 हो सकती है, और उसके बीच में हो सकती है कोई भी वैल्यू। 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं अगेन, फिर से ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट मतलब 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और उसके बीच में कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं, बट 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी। सर आपने बोला 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 हो गई, मतलब किसी भी इवेंट के होने की संभावना 0 है, बिल्कुल हो ही नहीं सकती, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब वो होगा ही नहीं। जैसे मैं बोलता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट? वेस्ट से सन उगेगा, वेस्ट से सन राइज होगा, तो सर 0 होगा। वेस्ट से थोड़ी ना होता है, ईस्ट से आता है ना सन। तो ऐसे ही मैं बोलता हूं, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 1, तब अपन उसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट बोल दो, या फिर सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट होना ही होना है वो वाला। ठीक है? श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। ये बातें समझ आ गई? तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं बस। हाँ, एक चीज और, अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द सेम इवेंट, तो वो कितना होता है? 1 होता है। मतलब सर ध्यान से सुनना, मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर बारिश होने की चांस है 80%, ध्यान से सुनना, बारिश होने के चांस है 80%, तो नहीं होने के कितने चांस होंगे बताओगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो ये हो गया 80%, प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होने के कितने होंगे? तो सर आप बोलोगे 20%, क्योंकि टोटल तो 100% होता है ना। अगर आप बोल रहे हो 80% है बारिश होने के चांसेस, तो 20% होंगे बारिश नहीं होने के चांसेस। तो इसको जल्दी से बता दो मुझे, आप फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में क्या लिखोगे? सर 0.8 लिखेंगे, और इसको आप लिखोगे 0.2। दोनों को प्लस करना, जरा 1 आ रहा है क्या? तो कभी भी हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब किसी चीज को होने का चांस
प्लस उसी चीज के नहीं होने के चांस का सम हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ध्यान रखना, किसी भी इवेंट के होने की संभावना प्लस उसी इवेंट के ना होने की संभावना का जब भी सम करते हैं तो आता है 1। तो ये 3 चीजें तुम्हें जरूरी याद रखनी है। नाउ अब अपन लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे, नोट कर लेना इसको। अब देखना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, फटाफट से करेंगे, फिर जेई के क्वेश्चंस भी निपटाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर इट्स प्रोबेबिलिटी इज। अगर कोई इवेंट अकर हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, क्योंकि वो इवेंट हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल सूरज वेस्ट से उगेगा? सर नहीं हो सकता, 0। ठीक है, चलो ऐसे आगे बढ़ते हैं। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली। वेरी अनलाइकली मतलब होने के चांसेस बहुत ही कम हैं टू हैपन, देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। मतलब अगर इन चारों में से ये 4 आपको प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, आपसे बोला ऐसा कोई इवेंट है जो कि जिसकी होने की संभावना एकदम निल के बराबर है, ना होने के बराबर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सर ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। वो ऑलमोस्ट 0 हो जाती है तो आप ये लिख लोगे, ठीक है, क्योंकि ये तो देखो ये तो बड़ी वैल्यूज है ना, वो सबसे कम वैल्यू है। ओके चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी? ध्यान रखना कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? सर 1/3 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हो सकती है। 1/3 तो हो सकती है ना, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अच्छा 0.1% बताना, 0.1 और परसेंट की जगह आप लिख दोगे 100, तो 0.1201। यस नो, तो 0.01 भी हो सकता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3% बताना, 3% मतलब 3/100 सर 0.03। सर ये भी हो सकता है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। देखना जरा 17.17/16, तो देखना अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग होगा क्या? बताना 17/16 इज ग्रेटर देन 1। 17/16 दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर यही तुम्हारा आंसर होगा। समझ गए? यही तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 के बराबर हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, और उनके बीच में हो सकती है सर। 1 से बड़ी नहीं और 0 से छोटी नहीं हो सकती। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी अ थ्योरेटिकल अप्रोच। थ्योरेटिकल अप्रोच में क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, कि प्रोबेबिलिटी इन प्रोबेबिलिटी द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये तो चलो ठीक है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेरिमेंट टू कंडक्ट। जैसे मैंने बोला कि एक कॉइन को हम लोग जब भी हम लोग टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब मैंने उसी कॉइन को 1000 टाइम क्या किया? 1000 टाइम उसको क्या किया? टॉस किया 1000 टाइम। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि उस हिसाब से ना 500 बार हेड आना चाहिए और 500 बार टेल आना चाहिए। मानते हो ना? ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बोलती है कि यार आधा आधा चांसेस हैं, 50% हेड आएगा 50% टेल आएगा। पर जरूरी है कि ऐसे ही हो? नहीं सर, हो सकता है 200 बार हेड आए सिर्फ और 800 बार टेल आ जाए, हो सकता है 300 बार हेड आए और 700 बार टेल आ जाए, ये कुछ भी हो सकता है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। जब हम एक्सपेरिमेंट करके प्रोबेबिलिटी देखते हैं, आउटकम देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। और ये होती थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जहां पे एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं होती, हम देख के बोल सकते हैं कि चलो आधे आधे चांसेस तो है, क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट है, हेड के आने के भी उतने चांसेस हैं, टेल के भी आने के उतने चांसेस हैं। बट जरूरी नहीं ना उतना ही हो। जब आप एक्सपेरिमेंट करो तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आधा बार हेड आए और एग्जैक्ट आधा बार टेल आए, ठीक है। तो जब भी हम लोग बिना एक्सपेरिमेंट के जब प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। जब आप एक्सपेरिमेंट करके देखते हो और प्रोबेबिलिटी के फाइनली इवेंट्स के आउटकम देखते हो, तब अपन उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। देखो मैथमेटिकली द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड एज अ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4 लगा देते हैं इसमें बढ़िया से। तो व्हेनेवर प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, आप क्या करोगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। चलो देखो, इन अ लॉटरी देयर आर 8 प्राइजेस एंड 16 ब्लैंक्स। मतलब एक लॉटरी है जिसमें टिकट रखते हैं या फिर कुछ पेज के फॉर्म में रहता है, उसमें आप एक पेज निकालो, उसको ओपन करो, देखो कि यार मेरा प्राइज निकल गया। तो 8 ऐसी पर्ची रखी हुई है उसमें जिसमें प्राइजेस हैं, और 8 ऐसी पर्ची हैं जो ब्लैंक है, सॉरी 16 ऐसी पर्चीज हैं जो कि ब्लैंक है। समझ गए ना? ऐसी चिट्स रखी हुई हैं जिसमें 8 में प्राइज है और 16 में ब्लैंक है। तो आपसे बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। कोई एक जन गया, उसने एक चिट निकाली, तो देखना है हमें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको प्राइज मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? जल्दी से बताना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है? फेवरेबल आउटकम्स मतलब सर गेटिंग अ प्राइज बोल रहा है ना। गेटिंग अ प्राइज मतलब प्राइज मिलना क्या है? इवेंट है। इवेंट होने की संभावना कितनी है सर? 8 चांस है। 8 बार 8 चीजें हैं उसके अंदर, 8 चिट्स ऐसी हैं जिसमें प्राइज है, तो होने के चांसेस कितने हैं सर? 8 है। 8 ऐसी चीजें हैं ना, 8 ऐसी चिट्स हैं जिसमें प्राइज है।
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बोलोगे सर, 8 में तो प्राइस रखा हुआ है और 16 ऐसी चिट्स हैं जो ब्लैंक है, जिसमें कुछ भी नहीं है, तो टोटल आउटकम्स क्या बोलोगे, 16 बोलोगे क्या? नहीं सर, इनका सम बोल देंगे, तो आप क्या बोलोगे 8 + 16। समझ गए ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 8 अपॉन, ये हो जाएगा 24, विच विल बी इक्वल टू 1/3। 1/3 है क्या ऑप्शन? यस, 1/3 इज द ऑप्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ना बोल के आप बोल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्राइस, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइस, है ना? विनिंग द प्राइस, प्राइस को जीतने की संभावना कितनी है सर? तो प्राइस के होने के फेवरेबल आउटकम्स कितने? 8 ऐसी चिट्स हैं जिसमें प्राइस है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज इक्वल टू ये, तो 1/3 इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं भाई, इजी इजी क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। इफ m इज अ नंबर चोजन एट रैंडम फ्रॉम दीज नंबर्स, इन नंबर्स में से m मैंने सिलेक्ट करना है। अब ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है, जो आपने m सिलेक्ट किया है, ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम उसका क्यूब करें तो वो लेस देन 30 आ जाए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर दैट वी चूज इट्स क्यूब इज लेस देन 30, है ना? तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर जिसका क्यूब इज लेस देन 30 विल बी इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, वो नंबर्स कितने हैं, तो नंबर्स कितने हैं सबसे पहले तो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देखना जरा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आप पहले फेवरेबल आउटकम्स तो निकालो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आपको पता है, देखना जरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में सर टोटल नंबर लिख देंगे कि कितने टोटल नंबर्स हैं। तो देखना जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सर 13 ऐसे नंबर्स हैं जो कि टोटल आउटकम्स हैं। उसमें से फेवरेबल कितने? फेवरेबल मतलब सर, फेवरेबल मतलब जो कंडीशन बोल रहा है उसको फेवर करने वाले नंबर्स ऐसे कितने हैं? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हम 0 करेंगे, तो 0 का क्यूब क्या होता है? 0 होता है, विच इज लेस देन 30। करेक्ट है सर। 1 का क्यूब, 1 का क्यूब देखना सर, 1 का क्यूब अगर मैं करूंगा तो वो अगेन लेस देन 30 आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब इज 1 और वो लेस देन 30 है। ठीक है, तो यहाँ रफ में कर देता हूं ताकि आपको पता रहे। ठीक है, 0 का क्यूब लेस देन 30, 1 का क्यूब लेस देन 30, देखते चलना, पॉजिटिव वाले देख रहा हूं अभी मैं सिर्फ। 2 का क्यूब लेस देन 30, 3 का क्यूब लेस देन 30, सर 4 का क्यूब, ये देखना पॉजिटिव, 4 का क्यूब इज नॉट लेस देन 30, तो सर ये तो नहीं लेंगे। 1 2 3 4, ये तो आपने पॉजिटिव वाले ले लिए। अब सेम नेगेटिव में देखो जरा, सर -1 का क्यूब लेस देन 30, क्योंकि नेगेटिव ही आएगा, चेक करना, -1 का क्यूब। अब -2 का क्यूब लेस देन 30, राइट, -3 का क्यूब लेस देन 30, ऐसे होगा, बोलो यस और नो? ऐसे होगा, क्योंकि लेस देन 30 चाहिए ना हमें। तो टोटल देखना जरा, नेगेटिव वाले तो मेरे ख्याल से पूरे ही हो जाएंगे। यहां पे आप एक बार चेक करना, पॉजिटिव में कहां तक हो रहा है? 3 तक, और ये पूरे नंबर्स, डोंट यू थिंक कि पूरे नंबर्स आप उठाओगे तो सर वो सब लेस देन 30 ही आएंगे, उनका क्यूब। क्यों नेगेटिव वाले क्यों ले लिए सर? क्योंकि क्यूब ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव इटसेल्फ। तो आप यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर ले लो, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब इज 216 और नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ क्यूब 16, तो ये तो 30 से कम ही आना है, राइट। इधर पे आप देखो, ये हो जाएगा -125 और ये तो लेस देन 30 होगा ही होगा, राइट। तो ये सब नंबर्स तो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 10, तो 10/13 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं 10। अपने नंबर्स कौन कौन से हो गए, समझ गए ना? नंबर्स कौन कौन से हो गए सर? नंबर्स ये वाले सब हो गए, जो कि जिनका जब हम क्यूब करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? लेस देन 30 आएगा। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? अ गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द प्राइज। अच्छा, प्रोबेबिलिटी उसने खुद बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो उसने बोला है 0.08 है। पढ़ लेना क्वेश्चन, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन करो या फिर जब भी आप ये लेक्चर देख रहे होगे तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको पॉज कर देना है, वो लेक्चर, ये क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, सॉल्व करना है, फिर चालू करना है वीडियो को। तो यहाँ क्या लिखा है? गर्ल कैलकुलेट्स दैट, उसकी जीतने की संभावना इतनी है, ठीक है। इफ 600 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स डिड शी बाय? तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इस बार दी हुई, हमें फाइंड आउट नहीं करना है। तो याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सर इजी है ये क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इस बार दिया हुआ है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना दिया है इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इज 0.08, इसने कैलकुलेट किया। और इसने क्या किया कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमें नहीं पता सर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को x ले लो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल टिकट्स कितनी सोल्ड हुई हैं सर? टोटल टिकट्स हुई हैं 6000 सोल्ड, मतलब टोटल टिकट्स दैट वर सोल्ड वाज 6000 इन नंबर। तो 6000 में से ही तो देखना है ना उसके चांसेस कितने हैं, तभी हमने डिनोमिनेटर में 6000 रखा, ऊपर नहीं रखा, राइट। फेवरेबल आउटकम्स नहीं दिया है, वो फेवरेबल आउटकम्स हमें फाइंड आउट करना है। तो आप क्या बोलोगे?
x इज इक्वल टू, तो 6000 मल्टीप्लाइड बाय 0.08, तो कर लेना इसको, कितना होगा 6000 इंटू 8/100, ये दो गए, ये दो गए, तो 480 आ रहा है क्या? 8 इंटू 6 इज 4, हाँ ठीक है करेक्ट है, 480 ऑप्शन में भी है। तो ध्यान से देख लो कि मतलब उसने टिकट्स ली कितनी होंगी, उसने टिकट्स ली होंगी 480, और टोटल टिकट्स कितनी सोल्ड हुई, टोटल टिकट्स जो सोल्ड हुई वो है 6000, तो उसके चांसेस कितने बन गए जीतने के? 0.08। ठीक है, तो ऐसा टाइप का आ सकता है क्वेश्चन, ये मैं लगा देता हूं आपको स्टार। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड। अ बैग कंटेन्स, हाँ देखना ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 20 balls out of which x are black। एक बैग है जिसमें 20 बॉल्स है, 20 बॉल्स हैं, टोटल 20 बॉल्स है, तो टोटल बॉल्स है 20, यहां लिख देता हूं मैं टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स कितनी है 20 है। ठीक है सर, आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक, तो ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू एक्स इन नंबर, फाइन। if 10 more black balls are put in the box, the probability of drawing the ball is double that of before। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिया इसका क्वेश्चन, तो मुझे बताना प्रोबेबिलिटी, अभी पहली प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, अभी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बोलोगे सर इट इज x/20। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक बॉल इज x डिवाइडेड बाय 20, ऐसी होगा ना, x डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि टोटल 20 बॉल्स है। ठीक है सर, समझ गए। नाउ सेकंड केस उसने क्या बोला, सेकंड केस में यहां पे बनाता हूं, देखना सेकंड केस उसने क्या बोला। नाउ देखना ध्यान से, नाउ 10 बॉल्स मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स। अच्छा, तो अब टोटल बॉल्स कितनी हो गई, अब टोटल बॉल्स कितनी हो गई, अब टोटल बॉल्स कितनी हो गई सर, पहले 20 थी, पहले 20 थी, 10 और आ गई तो कितनी हो जाएंगी सर, 30 बॉल्स हो जाएंगी, 30 बॉल्स हो जाएंगी, क्योंकि आफ्टर एडिंग 10 बॉल्स, मैं यहां पे लिख देता हूं ऊपर, आफ्टर एडिंग 10 बॉल्स, 10 बॉल को ऐड करने के बाद क्या सिनेरियो बन रहा है कि सर टोटल बॉल्स हो गई 30। अच्छा, तो टोटल ब्लैक बॉल्स बताओगे, या टोटल नहीं बोलो, ब्लैक बॉल्स बताओगे कितनी थी, ब्लैक बॉल्स। अब देखना ध्यान से, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, सर पहले एक्स थी, 10 हमने और मिलाई है ना, 10 ब्लैक बॉल्स हमने मिलाई है, तो वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। तो अब प्रोबेबिलिटी 2 कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द ब्लैक बॉल नाउ, तो कितनी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी x प्लस 10 फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल तो अभी भी 30 है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज डबल दैट इट वाज बिफोर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज डबल व्हाट इट वाज बिफोर। अब जो प्रोबेबिलिटी हो गई ब्लैक बॉल को निकालने की, क्योंकि 10 ब्लैक बॉल और तुमने डाल दिया, तो अब जो प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल को फाइंड आउट करने की, वो डबल हो गई है पिछली प्रोबेबिलिटी से, तो यही लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना है, x प्लस 10/30 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, x/20। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा, देखना जरा, x प्लस 10/30 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया x/10। अब देखना, एक जीरो और एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट है। ये 3x इधर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, देखना, x प्लस 10 बराबर 3x, तो 2x बराबर 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 5 इज द आंसर। तो आपसे पूछा हुआ है, आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x पूछा है तो सीधे सीधे हो गया 5। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इसको रिपीट करके एक बार फिर से देख लेना। चलो आगे पढ़ते हैं। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर्ड 1 to 40। अच्छा, एक बैग है उसमें टिकट रखी हुई है 1 2 3 4 5 ऐसे टिकट्स रखी हुई है जिनका नंबर दे दिया ऐसे ऐसे करते करते कहां तक, 40 तक। ठीक है सर, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, अगर किसी नंबर को हमें फाइंड आउट करना है कि वो मल्टीपल ऑफ 5 है, तो कैसे देखोगे, जल्दी से बताना, 1 2 3 4 5 डैश 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 करते करते 40, इसमें से हमें 5 के मल्टीपल देखने, तो मुझे खुद बताओ, 5 एक पहला मल्टीपल है, दूसरा मल्टीपल यहाँ पे 10 आएगा, तीसरा मल्टीपल बताते जाना मुझे, तीसरा मल्टीपल कितना आएगा यहाँ पे, तीसरा मल्टीपल 15 आएगा, और सर डैश 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 करते करते 40 भी एक मल्टीपल होगा। ये फर्स्ट मल्टीपल है, ये सेकेंड मल्टीपल है, 5 की बात हो रही है, ठीक है, ये थर्ड मल्टीपल ऑफ 5 है, सर ऐसे करते करते ये 8th मल्टीपल ऑफ 5 है। तो टोटल कितने मल्टीपल्स हो गए 5 के, सर 8 मल्टीपल हो गए। तो आप क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी दैट द मल्टीपल
द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 इज 8। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 8। 8 ऐसे नंबर्स हैं 1 से 40 के बीच में जो कि 5 के मल्टीपल हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 40। 1/5 विल बी द आंसर। यस और नो? 1/5 विल बी द आंसर। बेसिक, ठीक है, बेसिक, बहुत ज्यादा खास नहीं है इसमें। चलो आगे, लेट अस मूव अहेड। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ द नंबर x इज चोजन फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3, नंबर्स क्या है 1 2 3, यहां से आपको x सिलेक्ट करना है और 1 4 9, 1 4 9 इसमें से आपको y सिलेक्ट करना है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि जो आपने सिलेक्ट किया है वो नंबर के दोनों के मल्टीप्लीकेशन, इससे आपने एक नंबर सिलेक्ट किया, इससे आपने एक नंबर सिलेक्ट किया, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेस देन 9 आना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ xy इज लेस देन 9 शुड बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स वो तो हम बाद में देखेंगे सर, फेवरेबल आउटकम्स क्या, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सर टोटल आउटकम्स पहले मैं लिखना चाहूंगा, टोटल आउटकम्स ध्यान से सुनना, टोटल टोटल आउटकम्स। सर सबसे पहले मैं टोटल आउटकम्स एक बार देख लूं क्या, ध्यान से सुनना। सर मैं इधर से 1 सिलेक्ट कर सकता हूं, इधर से भी 1 सिलेक्ट कर सकता हूं, ये एक आउटकम। इधर से 1 सिलेक्ट कर सकता हूं, इधर से 4 सिलेक्ट कर सकता हूं, दूसरा आउटकम। इधर पे 1 ही रहने देता हूं, इधर पे 9 सिलेक्ट कर देता हूं, तीसरा आउटकम। 1 2 3 देखना जरा, 1 2 3, ठीक है सर, ऐसे हो गया। दूसरा दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है सर, आप ऐसे कर सकते हो, इधर पे आपने 2 सिलेक्ट किया, इधर पे आपने 2 सिलेक्ट किया, आई होप इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन, नहीं है भी, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं यहां कर देता हूं। इधर से 2 सिलेक्ट किया, 2 और 1, 2 और 4, 2 और 9, सर ये तो और 3 हो गए, ठीक है। तीसरा देखना जरा, तीसरा देखो, इधर पे 3 सिलेक्ट किया, 3 और 1, 3 और 4, 3 और 9, सर ये भी 3 हो गए, तो 3 3 3, टोटल आउटकम्स जल्दी से बता दो कितने हो गए होंगे सर, टोटल आउटकम्स हो गए होंगे पक्का 9, तो एक्स वाई इज लेस देन 9, ठीक है सर। इसमें आपने बोला टोटल आउटकम्स है 9, ठीक है, समझ गए। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, अब फेवरेबल आउटकम्स में ध्यान से सुनना। पहला केस आप देखो 1 1 1 1 में मल्टीप्लाई करो 1 और 1 को, सर 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा विच इज लेस देन 9, ठीक है। तो ये तो सिनेरियो मैच कर रहा है, ध्यान से देखो, मैं बना देता हूं टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कैसे होंगे सर, 1 1 देखना, 1 1 1 4 1 9, अच्छा 2 1 2 4 2 9, समझ रहे हो, 3 1 3 4 और 3 9, ये हो सकते हैं टोटल आउटकम्स, तभी तो अपन ने टोटल लिखा है 9। अब आपको चेक करना है कि कितने ऐसे आउटकम्स है जिनको मल्टीप्लाई करने पे लेस देन 1 आए, तो उसको मैं सर्कल कर देता हूं या फिर ऐसा लगा देता हूं, देखो ये एक आउटकम है, हाँ सर 1 इंटू 4 4, ये भी है सर। 1 इंटू 9 लोगे क्या, नहीं सर 9 है, 9 को लेस देन 9 थोड़ी ना होता है, 1 इंटू 9 9 होता है विच इज नॉट लेस देन 9, तो इसको नहीं लोगे। 2 इंटू 1 ये ले लोगे, 2 इंटू 4 8 ले लोगे, 2 इंटू 9 18, वो तो बड़ा हो गया। 3 इंटू 1 3 विच इज लेस देन 9, 4 इंटू 3 12, ये भी नहीं, चलो ये भी नहीं होगा, तो कितने हो गए टोटल बताना, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम जल्दी से बोलो, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 5, और आंसर विल बी 5/9, आंसर विल बी व्हाट, 5/9 विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, लेट अस मूव अहेड नाउ। देखो क्या बोल रहा है, अ नंबर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 120, तो देखना टोटल आउटकम्स पहले बताओ फटाफट से, टोटल आउटकम्स, सर टोटल आउटकम्स विल बी 120, क्योंकि नंबर्स दिए हैं 1 से 120, तो डिनोमिनेटर में तो 120 आएगा। उसने पूछा क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर चोजन विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 15। 3 and 15 का क्या मतलब है, 3 का भी मल्टीपल हो और 15 का भी हो साथ साथ, हिंदी वाला और बोल रहा हूं, OR वाला और नहीं, और AUR और वाला, हिंदी वाला, कि 3 का भी मल्टीपल हो साथ ही साथ 15 का भी मल्टीपल हो। तो मुझे खुद बताओ, अगर कोई नंबर 3 और 15 का दोनों का मल्टीपल होगा तो 100% वो 15 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि सर इन दोनों का LCM इज 15, तो LCM देखना जरा, LCM ऑफ 3 and 15 कितना होता है, 3 and 15 इज 15 ओनली, तो हमें कुल मिला के क्या देखना है, 15 का मल्टीपल देखना है, कुल मिला के हमें क्या देखना है, 15 का मल्टीपल देखना है। क्यों, क्योंकि सर 15 का अगर मल्टीपल देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 3 का तो होगा ही होगा, समझ गए। 15 का अगर आप मल्टीपल देखोगे तो वो 3 का ऑटोमेटिकली मल्टीपल होगा ही होगा। लेकिन अगर उल्टा करोगे कि सर 3 के मल्टीपल मैं देख लेता हूं ना, 3 6 9 12, ये बताना 15 के मल्टीपल है क्या, नहीं ये 15 के मल्टीपल नहीं है, तो 3 को तुम काहे को ले रहे हो, 3 को मत लो, 3 और 15 में जो LCM जो आ रहे हैं ना इनका 15, उसका मल्टीपल ले लो, ठीक है। तो कुल मिला के हमें 15 के मल्टीपल देखने हैं, तो 15 के मल्टीपल जल्दी से बता दो, 15 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे 15 के मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ
15, जल्दी से बताओ सर। 15 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, 75 होता है सर, 90 होता है सर, 105 होता है सर, और 15 कर दोगे तो 120 होता है सर। राइट, ऐसे ही होता है। तो सर यही मल्टीपल होते हैं, इससे बड़े भी होते हैं सर, मल्टीपल तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हमें कहां तक देखना है, सिर्फ 120 तक देखना है। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सर 8 मल्टीपल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी इक्वल टू 8 ऐसे हैं डिवाइडेड बाय टोटल कितना होना चाहिए, 120। टोटल 120 नंबर्स में से 8 ऐसे नंबर्स हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 15 है, और क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 15 है तो वो मल्टीपल ऑफ 3 एंड 15 दोनों होंगे। तो 8 बाय 120 विल बी द आंसर, और अगर इसमें नहीं ऑप्शन दिया है तो आप देखोगे तो इट विल बी 1 बाय 15। क्यों? क्योंकि 8 1 जार 8, 8 15 जार 120। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको ये स्कोर करना है प्रॉपरली, 3 4 5 जितने भी नंबर का आता होगा मिला के, वैसे 11 नंबर का आता है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, तो जितने भी नंबर का आएगा प्रोबेबिलिटी 4 या 5 का, तो आपको प्रॉपरली पूरा पूरा स्कोर करना है। इट इज अ स्कोरिंग चैप्टर। देखो जरा 20 बॉल्स हैं, जैसी 20 बॉल्स बोले तो आप क्या बोलोगे, टोटल आउटकम्स। सर टोटल आउटकम्स तो 100% 20 ही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 20 बॉल्स हैं, ठीक है सर। 1 से लेके 20 तक उनका नंबर दिया है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम, ठीक है, बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है सर, हमने एक बॉल निकाल दी बॉक्स से। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द बॉल इज डिविजिबल बाय 2 और 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एंड में क्या डिफरेंस होता है पता है ना आपको? एंड में क्या मतलब था, दोनों से मल्टीपल हो सर, दोनों का मल्टीपल हो, 3 और 15 दोनों का मल्टीपल हो, दैट इज शोन बाय एंड। और अगर दिया है ओ आर, इंग्लिश वाला और, इसका मतलब 3 से हो या फिर 2 से हो, समझ गए? तो आप क्या बोलोगे, टोटल आउटकम्स आर 20, तो नंबर्स, ध्यान से देखना, नंबर्स मल्टीपल ऑफ, क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 2, या फिर डिविजिबल वर्ड यूज किया तो डिविजिबल ही बोल देते हैं। नंबर ऑन द बॉल ड्रॉन इज डिविजिबल बाय 2, नंबर्स डिविजिबल बाय 2। चेक करना 2 से कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल हैं सर, 2 4 6। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ध्यान रखना, अगर 3 4 नंबर का क्वेश्चन होगा ना तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि प्रोबेबिलिटी में सर इतना सा सोल्यूशन है, इसका छोटा सा सोल्यूशन, ऑब्वियसली एवरीवन वुड अग्री कि छोटा सा सोल्यूशन है, लेकिन मार्क्स 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको मैं दिखाऊं कैसे? मैं एक फॉर्मूला लिख के थोड़ी ना आ जाऊंगा एंड आई विल एक्सपेक्ट कि सर मुझे 3 या 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। वो ऐसा नहीं करना है आपको, 3 या 4 नंबर के हिसाब से आपको लिखना भी है, देन ओनली यू विल गेट 3 to 4 मार्क्स, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि जितना भी, सपोज 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 के हिसाब से लिखना है, तब जाके आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलेंगे। तो आप बोलोगे नंबर्स डिविजिबल बाय 2 इज, नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। मानते हो ये चीज? हाँ सर मानते हैं। अब सिमिलरली आप बोलोगे नंबर्स डिविजिबल बाय 3। सर जैसे हमने 2 से देखा ना, और 3 से भी हमें देखना पड़ेगा, तो 3 से बताओ, 3 का मल्टीपल लिख लो, 3 6 9 12 15 18। हाँ सर 20 से कम ही लिखना है। तो नंबर्स, ध्यान से सुनना, नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और 3। अब देखो 2 और 3 मतलब, अब आप ऐसे नहीं बोलना, देखना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मत बोलना सर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, देखना जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सर यहाँ पे तो 10 आ गए, यहाँ पे टोटल आ गए 10 नंबर्स हैं। अच्छा सर यहाँ पे अगर आप बोलोगे इसमें 1 2 3 4 5 6, तो सर यहाँ पे तो 6 नंबर्स हो गए, यहाँ पे तो 6 नंबर्स हो गए। तो सर दोनों से जो मल्टीपल होंगे या दोनों से जो डिविजिबल होंगे 10 + 6 दैट इज 16 होंगे। गलत चीज है, ध्यान रखना, ये गलत चीज है, आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ना ना ना, जस्ट अ सेकेंड ना, ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो इसको मैं इरेज करके फिर से लिख दूंगा नीचे। तो ऐसे मत करना कि सर 2 से जो नंबर्स डिविजिबल हैं वो 10 हैं, 3 से जो नंबर्स डिविजिबल है वो 6 हैं, तो सर दोनों से जो डिविजिबल होंगे वो 16 होंगे। नो सर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो मैं आपको रीजन बताता हूं। नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और 3 मतलब 2 से या 3 से डिविजिबल हो, तो ध्यान से देखो सर, यहां पे हमें ये चीज दिख रही है कि कुछ कुछ कॉमन नंबर्स भी हैं, कुछ कुछ कॉमन नंबर्स भी हैं, उनको मैं 2 बार क्यों लूंगा? उनको 2 में भी काउंट कर लूं, उनको 3 में भी काउंट कर लूं, ये कहां की इंसाफी है? देखो जरा, दिस इज 9 साफी ना, तो कैसे, क्यों सर ऐसा क्यों? देखो जरा 6, आप देखो 6 यहाँ पे भी आ रहा है, 6 यहाँ पे भी आ रहा है, ये तो कॉमन है, तो 6 2 बार काउंट नहीं हो रहा क्या? 2 में भी काउंट हो जा रहा है, 3 में भी काउंट हो जा रहा है,
ये तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। ऐसे ही आप बोलोगे सर 12 और सर ये 12, देखो जरा ये भी 2 बार काउंट हो रहा है सर। ऐसे ही देखो जरा 18, ये भी 2 बार। तो आप क्या करोगे, 10 + 6 तो आपने कर दिया, 10 + 6 तो आपने कर दिया, लेकिन उसमें से 3 माइनस भी करोगे। 3 बार माइनस क्यों किया, क्योंकि 3 ऐसे नंबर है जो 2 बार काउंट हो रहे हैं, राइट। तो आप क्या बोलोगे, इट विल बी 13। 13 सर ये वाला लॉजिक समझ नहीं आया, माइनस वाला नहीं आया तो आप क्या करो, बाकी नंबर्स को देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स आपने ऐसे ही काउंट कर लिए। 11 12 13 ऊपर वाले सर्कल को काउंट मत करो, राइट, क्योंकि ये सर्कल्स जो है ना उनको एक बार काउंट करना है बस हमें, ऐसा नहीं कि 6 यहां भी काउंट करो 6 यहां भी काउंट करो। तो आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने 10 कर दिए नॉन सर्कल वाले। अब ये जो सर्कल्स है ना इनमें से एक एक बार बस काउंट करो, 11 12 13, तो ये 13 आ गया। या दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया, पूरे काउंट कर लो सर, 10 + 6 माइनस 1 2 3, 3 बार इनको माइनस कर दो, ठीक है, तो 13 हो गया। सर सॉल्व हो गया क्या, नहीं, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो अपन को फाइंड आउट करना है, इवेंट की जगह आप लिख सकते हो जो भी इसने बोला है, नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3। देखो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 इज इक्वल टू कितना है बताना, 13 ये है, और टोटल आउटकम्स कितने थे अपने पास, 20 थे क्या, 20, तो 13/20 विल बी योर फाइनल आंसर। 13/20 विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देखो जरा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जैसे मैंने आपको बताया, P ऑफ E किसी भी इवेंट के होने के चांसेस प्लस उसी इवेंट के नहीं होने के चांसेस के सम को हमेशा इक्वल टू 1 रखते हैं हम लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द सेम इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज P, इसने बोला है किसी इवेंट के होने के चांसेस को हम लोग बोल रहे हैं P, तो उसके नहीं होने के चांसेस कितने होंगे, तो सर P ऑफ E नॉट पूछ रहा है वो, ये आपसे पूछा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, सिंस आपको पता है P ऑफ E प्लस P ऑफ E प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E मतलब E बार बोल सकते हो आप, इज इक्वल टू 1 होता था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द सेम इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है, P है, तो P ऑफ E बार जो आपसे पूछा है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1 माइनस P, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिखने में सिंपल है बट पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, इसको अच्छे से बना देते हैं, चलो आगे। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, कि A and B are mutually exclusive event, then the probability of occurrence of either of the two events, that is the probability of occurrence of A or B is given by their sum। अब mutually exclusive events होते क्या है, पढ़ भी लेते हैं इसको ध्यान से। Two or more events are mutually exclusive events if the occurrence of any one of them excludes the occurrence of the other event। मतलब दोनों अलग अलग हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी से इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी से इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट, समझ गए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर दो इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, तो उन लोग क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने देखो, अगर ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन्स ऑलरेडी थोड़ा बहुत आपको मैंने बता दिया, जब भी कॉइन अपन उछालते हैं तो चांसेस कितने हेड आने के, 50%, और टेल आने के भी कितने हैं, 50%। ये तो कौन सी हो गई प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होगी। जब हम एक्चुअल में इसको उछाल के देखेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स विद द फॉलोइंग आउटकम्स। देखो मैंने आपको बताया था आउटकम्स कितने आ गए, 240 और 260, मतलब हेड जो आया वो 240 बार आया, टेल जो आया वो 260 बार आया। अल्टीमेटली होना कितना था, 250 250 बराबर होना चाहिए था, बट ऑब्जर्व क्या किया कि हेड आ रहे हैं 240 बार, टेल्स आ रहे हैं 260 बार, तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को बोल रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, जल्दी बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम्स, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 240 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 500। तो आप ये देखोगे तो बनेगा 24/50, जो कि बनेगा 12/25, तो मेरे ख्याल से 0.5 से कम ही होगा, तो 0.48, 0.48, ठीक है, 0.48। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो आगे, आगे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब ध्यान से सुनो, 3 कॉइन्स जब भी टॉस कर रहे हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर 3 हेड्स नॉर 3 टेल्स। 3 हेड भी नहीं आने चाहिए, 3 टेल भी नहीं आने चाहिए, ध्यान से सुनना,
तो आप बोलोगे सबसे पहले टोटल आउटकम्स बता दो। देखना ये इंपॉर्टेंट है, टोटल आउटकम्स। जब भी तीन हेड्स को या फिर सॉरी तीन कॉइन को जब भी अपन टॉस करेंगे ना, तो दिस इज 2 स्टार क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं एग्जाम में। तो जब भी तीन कॉइन्स को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, ध्यान से सुनना। हेड हेड हेड। सर तीनों में क्या हो जाएगा, या तो तीनों कॉइन्स में हेड आ जाए, हेड हेड टेल। ध्यान से सुनना मैं कैसे लिख रहा हूं, आप इस तरीके से भूलोगे भी नहीं कभी भी। पहले लिखो हेड हेड हेड, फिर टेल को सबसे लास्ट से लिखो, टेल को सबसे लास्ट वाले में लिखो, ठीक है। लास्ट में लिख दिया टेल, अब इस टेल को खिसकाते जाओ। देखना जरा, हेड टेल हेड, ये टेल को मैंने एक प्लेस इधर खिसका दिया, अब टेल को इधर कर दो फर्स्ट पोजीशन पे, देखना टेल हेड हेड। समझ गए, ये तो 4 आउटकम्स हो गए। सर जैसे आपने हेड के लिए लिखा ऐसे टेल के लिए लिख दो, तो देखना जरा, या फिर क्या हो जाएगा, तीनों में टेल आ जाए, तीनों में टेल आ जाए। अब जैसे आपने पिछले वाले में टेल को इंट्रोड्यूस किया था ना राइट साइड से, इसमें क्या करो, टेल टेल हेड, हेड को सबसे राइट से इंट्रोड्यूस करो, अब इस हेड को खिसकाते जाओ। देखना जरा, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए जल्दी से बताना, 8 आउटकम्स हो गए टोटल। हाँ सर, टोटल आउटकम्स 8 होगा। अब ये दिखा क्या रहा है कि पहले में भी हेड, दूसरे में भी हेड, तीसरे में भी हेड, पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, हेड टेल हेड, ऐसे करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर 3 हेड्स नॉर 3 टेल्स, ना 3 हेड आए ना 3 टेल आए, ना 3 हेड आए ना 3 टेल आए, बाकी सब आ सकता है क्या, हाँ सर आ सकता है। तो बाकी कितना हो गया बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर हेड नॉर सॉरी नाइदर 3 हेड्स नॉर 3 टेल्स। मतलब क्या बोला उसने, ना 3 हेड आ जाए ना 3 टेल आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर इनको हटा दो, ये वाले। नाइदर नॉर मतलब ना ये ना ये, आइदर और का मतलब ये या फिर ये, राइट। तो नाइदर नॉर बोला है मतलब ये नहीं चाहिए हमें, तो बचा कितना, 6 डिवाइडेड बाय टोटल 8 था, तो कितना हो जाएगा 3/4। जब आप 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 3/4 ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। अब डाइस के कॉन्सेप्ट, डाइस में मैंने आपको बताया जब भी डाई को रोल करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, सर 6 होते हैं। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 6। अब मैं बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7, तो आप क्या बोलोगे 0, क्योंकि ये कौन सा है, इम्पॉसिबल इवेंट है। कभी भी हम डाई रोल करेंगे तो 7 थोड़ी ना आ सकता है, राइट। तो देखो जरा, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर शोन ऑन द डाइस इज 1। ध्यान से सुनना, 2 डाइस को आपने क्या किया, रोल किया, टोटल आउटकम्स आप पहले ऐसे लिखोगे, टोटल आउटकम्स। सर ऐसे हो सकता है 1 2 1 सॉरी 1 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 1 1, पहले डाई में भी 1 आ जाए, दूसरे में भी 1, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब ये क्या दिखा रहा है अपन को, ये दिखा रहा है कि सर पहली डाई में 1 आ रहा है, दूसरी डाई में 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। सिमिलरली सर 2 से देखेंगे कि पहली डाई में 2 आ जाए, सेकंड में 1 2 2, ऐसे करते करते तुम बोलोगे लास्ट में 2,6। मान रहे हो बातें, ये मैं थोड़ा डैश 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 करके लिख रहा हूँ। सर ऐसी लास्ट में आप बोलोगे सर पहली डाई में 6 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, करते करते आप बोलोगे सर ये 6 आ जाए और इसमें भी 6 आ जाए। तो मैं बोलूंगा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6/6 का ये स्क्वायर बन गया, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 36 हो गए। मानते हो, तो टोटल आउटकम 36 हो गए। अब इन आउटकम्स में से हमें ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो देखना जरा, डिफरेंस 1 आ जाए मतलब डिफरेंस 1 वाले कौन कौन से होंगे, मैं इनको ब्लू से लिख देता हूं, जिनका डिफरेंस 1 है। ध्यान से सुनना, डिफरेंस जिनका 1 है, ओके, डिफरेंस 1 है मतलब सर 1 और 2 चेक करना, डिफरेंस 1 है, हाँ सर, और किसी में नहीं है डिफरेंस, 2 1, ठीक है, 2 1 2 1 हो गया, 2 2 2 3 2 3 भी होगा क्योंकि डिफरेंस 1 है, 2 4 2 5 2 6 नहीं होगा। समझ गए ना डिफरेंस कैसे होगा, ठीक है सर। इधर पे आप बोलोगे 3 1, सर 3 1 में नहीं होगा, 3 2 होगा सर, एक 3 2 3 3 3 4, सर 3 4 होगा क्योंकि डिफरेंस 3 5 3 6, ओके। फिर 4 1 4 2 4 3, सर 4 3 होगा, 4 5 4 6 नहीं होगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 4 होगा, अच्छा 5 4 5 5 5 6, अच्छा इधर पे 5 4 आए तो यहाँ पे 4 5 भी होगा क्या, क्योंकि अभी भी डिफरेंस इनको 1 आ रहा है। इधर देखो 6 में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, तो सर 6 5 होगा, 6 5 होगा। अच्छा तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरे हिसाब से तो आ रहा है, अभी देख लेना, हो सकता है मैंने कुछ मिस ना कर दिया हो, एक बार आप भी अपने एंड से देख लेना। प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस इज 9 इवेंट इज ये, तो कितना हो गया, डिफरेंस इज 1 सॉरी, तो टोटल हो गया 9/36। तो मेरे हिसाब से तो 9 आ रहे हैं, क्योंकि पहली रो में अगर आप देखोगे 1 2 1 के अलावा कोई भी नहीं है, फिर 2 1 2 3, ठीक है,
3-2-3-4, डिफरेंस बस 1 देखना है, 4-3-4-5, 5-4, आगे कुछ भी नहीं है, इधर पे 6-5, करेक्ट। तो 9/36 जो कि होना चाहिए 1/4। ना 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 ना, गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ है, मतलब हमने कुछ ना कुछ कैलकुलेट अभी सही से नहीं किया, चलो देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और मिस कर रहे हैं क्या हम लोग, 6 3 6 4 6 5 6 6, ये वाले में तो एक ही आएगा। इधर पे देखना 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, अरे 5 6 मिस हो गया यहाँ पे, 5 6 मिस हो गया यहाँ पे, देखना जरा 5 6, काफी लोग ने पहचान भी लिया होगा कि सर आप एक चीज मिस कर रहे हो, राइट। तो 5 6, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, जल्दी बोलना सर। टोटल आउटकम्स हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए 10, क्योंकि टोटल 10 ऐसे नंबर्स है जिनका डिफरेंस 1 है, डिवाइडेड बाय 36 विच इज इक्वल टू 5/18, विच इज इक्वल टू 5/18। तो 5/18 वाला आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम जेई का क्वेश्चन करेंगे। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड में आते, देखो हमने देख लिया किस किस के कॉन्सेप्ट देख लिया हम लोग ने, कि सर हमने देख लिया सबसे पहले कॉइन का कॉन्सेप्ट। कॉइन में याद रखना, कॉइन में जब एक कॉइन आप टॉस करो, देखो मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज बता देता हूँ, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स व्हेन, टोटल आउटकम्स व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड, वन कॉइन इज टॉस्ड, जब एक कॉइन को आप टॉस करते हो ना, तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। सर क्यों 2 होते हैं, हेड और टेल, हेड और टेल, 2 की पावर 1 बोल दो इसको, क्योंकि एक कॉइन टॉस किया ना तो 2 की पावर 1, दो कॉइन्स को टॉस करोगे तो दो कॉइन्स आर टॉस्ड, दो कॉइन्स आर टॉस्ड, तो आप बोलोगे सर क्योंकि दो कॉइन टॉस किए ना तो इसकी पावर आ जाएगी 2 की पावर 2, जो कि होता है 4। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। समझ गए, समझ गए, तो ये ऐसे होता है एंड सो ऑन, जितने भी बोलेगा आप लिख लेना इसको। ऐसी अगर मैं एक और स्लाइड ऐड करूं और बोलूं टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वन डाइस या वन डाई इज रोल्ड, जल्दी से बोलेंगे, एक डाई अगर रोल करते हैं अपन लोग, एक डाई रोल करते हैं तो सर 6 हो जाता है, 6 आउटकम है ना, 1 2 3 4 5 6, तो सर 6 को हम लोग 6 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, यस यू कैन राइट इट। ऐसी अगर मैं बोलूँ टू डाइस आर रोल्ड, तो क्या हो जाएगा सर 6 की पावर 2, 6 की पावर 2, बेस आप लो, बेस वाला होता है 6 और उसकी पावर लग जाएगी 2, क्योंकि दो डाइस को रोल किया, और दो डाइस के रोल वाले क्वेश्चन में टोटल 36 आउटकम्स आए थे, जस्ट अपन ने इससे पहले एक क्वेश्चन किया, टोटल 36 आउटकम्स है ना, वो क्यों आए थे, क्योंकि दो डाइस की थी, 2 की पावर 6। ऐसी मैं बोलूंगा अगर 3 डाइस आर रोल्ड, तो आप क्या बोलोगे सर 6 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 216। समझ गए, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी कार्ड्स की, तो कार्ड्स क्या है सर, टोटल कार्ड्स होते हैं अपने पास 52, टोटल कार्ड्स होते हैं अपने पास 52। अब 52 में भी आप देखोगे ना, 52 में भी आप देखोगे, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, ध्यान से सुनना, 52 कार्ड्स हैं तो सर इसमें 26 रेड होंगे और 26 ब्लैक कार्ड्स होंगे, राइट। 26 रेड में भी देखना ध्यान से, 26 रेड में भी एक डायमंड होता है, एक हार्ट होता है रेड वाले, तो वो 13 होंगे और ये भी 13 होंगे, सब इक्वल नंबर पे डिवाइडेड है, ध्यान रखना। ब्लैक कार्ड्स में भी, ब्लैक कार्ड्स में आप देखोगे ना, तो ब्लैक कार्ड्स में भी एक होता है क्लब, क्लब, ठीक है, और एक होता है स्पेड, तो ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं, याद रखना, इनके नाम भी पता होने चाहिए, याद रखना ये सब लिखे हुए हैं। हार्ट, मैं इसको बना देता हूँ रेड कलर से, ठीक है, हार्ट मतलब अपना क्या हो गया, रेड हो गया सर। डायमंड क्या हो गया, रेड हो गया सर। स्पेड और ये क्या होते हैं अपने पास, ब्लैक होते हैं सर, स्पेड ब्लैक और क्लब भी ब्लैक, और ये टोटल होते हैं 13 13 होते हैं, टोटल 13 13 13 13, टोटल कितने बन गए अपने पास, 52 बन गए, जिसमें से हर एक में देखना, हर एक उसमें सूट में क्या रहता है, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस, फिर 2 से लेके 10 तक, एस मतलब इक्का, 2 से लेके 10 तक तो नंबर वाले कार्ड्स होते हैं, जैक मतलब गुलाम, कई लोग हिंदी में भी अगर होंगे तो ध्यान रखना गुलाम बोलते हैं इसको, या फिर जैक 11 नंबर, फिर 12 होता है क्वीन और 13 नंबर होता है किंग, ऐसे हर एक में होता है टोटल, ठीक है, और ये ऐसी पहचान है इसकी, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। आगे देखो क्वेश्चन देखते हैं, देन वी विल मूव टू द जेई वाला क्वेश्चन, जो कि 2 क्वेश्चन है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, जल्दी बोलो, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 6 कैन बी 6 ऑफ हार्ट, 6 ऑफ स्पेड, 6 ऑफ डायमंड और 6 ऑफ, हार्ट हो गया, स्पेड हो गया, डायमंड हो गया और क्लब,
तो 6 जो है वो 6 किसी का भी हो सकता है, हार्ट का हो सकता है, डायमंड का हो सकता है, अपना स्पेड का हो सकता है, या फिर क्लब का हो सकता है। तो सर 6 आने के चांसेस, पी ऑफ गेटिंग अ 6, पी ऑफ गेटिंग अ 6 आने की संभावना कितनी है सर? टोटल फेवरेबल आउटकम्स इसके हो गए 4, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? 52। तो आप बोलोगे यहाँ पे लिख भी देना टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। मैं इसको इसलिए ऐसे करा रहा हूं कि आप बोर्ड्स में आप देख लो कि भाई हमको लिखना कैसे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के ना आ जाओ, राइट? ठीक है, तो टोटल आउटकम्स हो गए 52, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हो गए अपने पास 4। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा वेट करना बस। इसको अपन कर देते हैं यहाँ से पार्टीशन। ये लो, ठीक है, तो टोटल आउटकम्स और ये सब आप लिख लेना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कहीं पे ऑप्शन दिया था कि अपने पास टोटल है 4/52 विच इज इक्वल टू 1/13। अरे ये क्या हो गया? विच इज इक्वल टू 1/13, ठीक है, 1/13 लिख देना, करेक्ट। आगे बढ़ो, आगे बढ़िए सर। A card is drawn from a deck of 52 cards. The event E is that, एक event E क्या है कि the card is not an ace of heart. Event E क्या है, ध्यान से सुनना। Probability of event E is, probability नहीं, सॉरी, event बस उसने बोला है, event, probability नहीं बोल रहा है वो, सिर्फ event बोल रहा है। event is, card is not an ace of card, card is not an ace of heart। जो इवेंट क्या है कि वो जो कार्ड है ना वो क्या हो, वो क्या हो, इक्का ना हो। किसका इक्का ना हो? हार्ट वाला इक्का ना हो, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। अच्छा, तो फेवरेबल टू ई, द इवेंट ई इज ये, द कार्ड इज नॉट एन। अच्छा, तो इवेंट ई अगर ये है, ध्यान से सुनना, तो आपसे बोला द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। अच्छा देखो, अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? इवेंट एक्चुअल में है क्या? द इवेंट ई इज, इवेंट ई क्या है कि वो इक्का ना हो। किसका? हार्ट का इक्का ना हो। अगर इक्का ना हो तो फिर क्या होगा? कितने कार्ड्स होंगे? इक्का कितना होता है बताना मुझे। कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट, मतलब देर इज ओनली वन कार्ड, देर, दैट इज देर एग्जिस्ट ओनली वन कार्ड, वन एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ हार्ट। रेस्ट 51 आर 51 कार्ड्स। बाकी के जो 51 कार्ड्स हैं, बाकी के जो 51 कार्ड्स हैं 52 में से, बाकी के जो 51 कार्ड्स हैं, दैट आर, रेस्ट 51 कार्ड्स आर नॉट एस ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ हार्ट्स। तो यही तो तुमसे पूछ रहा है, यही तो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ मुझे कि क्या आउटकम, देखना, बताओ मुझे द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। और ई क्या था? ई अपन को ये कहना चाह रहा था कि ई की ये कंडीशन है कि वो एस ऑफ हार्ट्स ना हो। अगर एस ऑफ हार्ट्स ना हो तो कौन से कितने कार्ड्स होंगे सर? 51 कार्ड्स होंगे, राइट? 51 कार्ड्स होंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 51, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स हैं। अपन को कंडीशन उसने ये बोली है कि इवेंट ये है भाई, इवेंट ये है कि वो एस ऑफ हार्ट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कितने आउटकम्स हो गए उसके? टोटल आउटकम्स हो गए अपने, टोटल आउटकम्स हो गए अपने 51। चलो आगे देखते हैं भाई, ये तो इजी इजी क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है इसमें। अब आते जेई क्वेश्चन पे, ठीक है। बाकी सब इजी इजी क्वेश्चन थे, तो मैंने उसको अभी थोड़ा सा अभी के लिए ऐसे कर दिया। आपको होमवर्क है ये बाकी क्वेश्चन जो मैंने ये अभी यहाँ पे स्किप किया ना, ये देखना, इजी इजी क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन नहीं है ये। एक आध क्वेश्चन चलो कर लेते हैं, ये क्वेश्चन लग गया तो इसको कर ही लेते हैं प्रॉपर्ली, फिर मैं जेई के क्वेश्चंस कराऊंगा। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, याद रखो 3 टाइम्स कर रहा है सर, 3 टाइम्स अगर किया है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3, दैट इज 8 आउटकम्स हो जाएंगे। और कैसे लिखना है मैंने आपको बताया हुआ है कैसे लिखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, जल्दी बोलना, टोटल आउटकम्स बोलना। देखो सुनो सुनो फटाफट से, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ध्यान से देखते चलना, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। कैसे लिख रहे हैं फटाफट से सर? वही वाला लॉजिक लगा के, टेल टेल टेल। जिसने नहीं देखा है अभी डायरेक्ट इधर से देख रहा है, प्लीज आप पहले लॉजिक देखो मैं कैसे लिख रहा हूं इसको। टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। सर टोटल आउटकम्स तो अपने हो गए 8। अब इसमें क्या पूछा है? लेट अस सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, सब हेड्स होने की संभावना कितनी है सर? ऑल हेड्स मतलब ये, ऑल हेड्स का क्या मतलब हो गया? ऑल हेड्स का मतलब हो गया सर ये, सब हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 आउट ऑफ टोटल 8 हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, तभी मैंने इसको होमवर्क में स्किप किया था। चलो कोई नहीं,
अब हो गया तो इसको कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चंस आप होमवर्क में लोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, 2-4 क्वेश्चंस होंगे। प्रोबेबिलिटी, हाँ अब एक चीज और, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स, ध्यान रखना एटलीस्ट का क्या मतलब होता है और एटमोस्ट का क्या मतलब होता है, इसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ध्यान से सुनो। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, कम से कम। और एटमोस्ट, एटमोस्ट का क्या मतलब होता है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, समझ गए ना। कम से कम एटलीस्ट, ज्यादा से ज्यादा मतलब एटमोस्ट, ये ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछता है आपसे। तो क्या मतलब क्या है इसका, क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसने क्या बोला है, एटलीस्ट 2 हेड्स आ जाए, कम से कम 2 हेड्स आ जाए। तो कम से कम 2 हेड्स का क्या मतलब है, लेट अस सी। कम से कम 2 हेड्स का क्या मतलब है, लेट अस सी, येलो वाले से करके देखते हैं अपन लोग। कम से कम 2 हेड्स, 2 हेड्स मुझे कम से कम चाहिए, देखना जरा, ये हो गया कम से कम 2 हेड्स, हाँ सर 2 आ रहे हैं, ये 2 आ रहे हैं सर, ये 2 आ रहे हैं सर, ठीक है सर। यहाँ पे है क्या, नहीं सर, एक आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है, यहाँ कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा सर 2-2 हेड्स वाले तो ले लिए, तो 3/8 होगा क्या, नहीं, कम से कम 2 हेड्स मतलब 2 हेड्स भी हो सकते हैं, 3 हेड्स भी हो सकते हैं। कम से कम बोला है ना, कम से कम 2 हेड्स तो मुझे चाहिए, 2 हेड्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर कितने भी हो चलेगा। तो सर 2 हेड्स वाले आपने मार्क कर लिए और 3 हेड वाला भी आप मार्क कर लोगे, तो टोटल आउटकम्स जल्दी से बोलना, टोटल आउटकम्स फटाफट से बोलना कि सर टोटल आउटकम्स तो 8 थे, आपने 8 लिख दिया, और फेवरेबल आउटकम्स 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 विल बी दी आंसर, 1/2 विल बी दी आंसर। ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैं स्टार लगा रहा हूं यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट। एटमोस्ट पूछ लेता, अगर बाई चांस, सुनो ध्यान से, मैं बोल देता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एटमोस्ट 3 हेड्स आ जाए, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड्स आ जाए। तो इसका आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में करना, मैं ज्यादा से ज्यादा मैं बता देता हूं, ज्यादा से ज्यादा 3 चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है, और 1 भी ना हो तो भी चलेगा। तो इसका आंसर यू हैव टू कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। मैं क्या पूछ रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एटमोस्ट 3 हेड्स आ जाए, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड्स आ जाए, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू एज होमवर्क क्वेश्चन। चलो अब अपन करते हैं जेई के 2 क्वेश्चन फटाफट से, देखो लेट अस बिगिन। जेई के क्वेश्चन देखो फटाफट से, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल एंड द क्लास। कि पहला क्वेश्चन ये है, आपसे क्या बोला है, 2 मार्बल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, एक मार्बल निकाला फिर दूसरा मार्बल निकाला, कहां से, बॉक्स ऑफ कंटेनिंग, बॉक्स ऑफ अ बॉक्स कंटेनिंग 10 रेड, चलो 10 रेड बॉल्स है, 10 रेड बॉल्स, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते, कलर चेंज कर देते हैं इसमें, ठीक है, यही का क्वेश्चन है ना, 10 रेड बॉल्स, ठीक है, 30 व्हाइट, आप लोग करते जाना, मेरे करने से पहले आप लोग करो, 20 ब्लू बॉल्स हैं, और 15 ऑरेंज बॉल्स है, ऑरेंज बॉल्स नहीं है, सॉरी मार्बल्स हैं, ठीक है, तो ये मार्बल्स हैं, with replacement being made after each drawing, very very important point, with replacement being made after each drawing, with replacement being made after each drawing का क्या मतलब है, with replacement का मतलब ये है कि सर हमने एक मार्बल निकाला, देखा उसका कलर, वापस रख दिया, फिर दूसरा मार्बल निकाला, देखा उसका कलर, वापस रख दिया, ये इसका मतलब है। तो 2 मार्बल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, एक के बाद एक हमने 2 मार्बल निकाले, लेकिन विथ रिप्लेसमेंट, मतलब एक निकाला देखा उसको वापस रख दिया, दूसरा निकाला देखा उसको वापस रख दिया, ये इसका मतलब। अच्छा तो फिर फर्स्ट मार्बल इज ड्रॉन, हाँ अब क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट द फर्स्ट मार्बल ड्रॉन इज रेड, एंड का मतलब समझ गए ना, साथ ही साथ सेकेंड मार्बल ड्रॉन इज व्हाइट। तो ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला मार्बल इज रेड, एंड का क्या मतलब होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई, उसके बाद आप फिर से कर रहे हो ना, उसके बाद आप कर रहे हो ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है, साथ ही साथ, उसके साथ ही साथ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है, तो सर आप बोलोगे रेड है 10 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, आप बताओगे कितने हैं, 50 60 75, तो ये टोटल आउटकम्स तो हो गए 75 टोटल, तो 75। एंड क्यों सर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एंड लगा है, ठीक है, और में क्या होता है, प्लस होता है, एंड का मतलब ध्यान से सुनना, अगर आपको नहीं पता हो तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब क्या होता है, जब भी और का मतलब होगा तो समझ जाना इट इज प्लस, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो एंड तो ये ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट क्या बोलोगे सर, 30 अपॉन, सर एक मार्बल तो निकल गया तो 74 होना चाहिए, नहीं, उसी के लिए यहां पे क्या दिया हुआ है, द रिप्लेसमेंट इज बीइंग मेड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग, मतलब कि जैसे पहला मार्बल आपने निकाला था, आपने चेक किया रेड आने का, फिर वापस रख दिया, वापस जैसी रखा तो टोटल अभी भी 75 ही है,
टोटल अभी भी 75 है, तो सर टोटल आउटकम्स अभी भी 75 है। अगर रिप्लेसमेंट नहीं किया होता तब कितने आते, 74 आते सेकंड वाले केस में। क्यों? क्योंकि एक मार्बल तो निकल चुका है ना सर, आपने रेड चेक करने के लिए एक मार्बल निकाला था, दूसरा मार्बल जब आप निकालो तो टोटल आउटकम 74 हो जाने चाहिए थे जब रिप्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ रिप्लेसमेंट किया हुआ है। तो दिस इज हाउ यू डू इट। अब देखो जरा, इसमें अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 300 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 75, अच्छा 300 अगर अपन लोग देखते हैं तो ये 4 टाइम्स होता है क्या, चेक करना, 4 टाइम्स होता है क्या 75 इंटू 4? हाँ सर, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 4/75, 75 इंटू 4 300 ही होता है ना, 20, 28 और 300, करेक्ट। तो आंसर कितना हो गया देखो, 4/75, ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर सी। और देखो ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है, दिस इज जेई मेन 2024 का क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अ फेयर डाई इज थ्रोन अंटिल 2 अपीयर्स। देखना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या बोला इसने कि एक डाई को रोल हम लोग करते जाते हैं जब तक 2 नहीं आता। एक डाई को रोल किया, फॉर एग्जांपल 1 आया, वापस लिया, फिर किया 6 आया, वापस लिया, फिर किया 3 आया, वापस किया, फिर किया 2 आ गया, तो अपन रुक गए। ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, ये आपको मतलब बताया हुआ है। अब पूछा क्या है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 अपीयर्स इन इवन नंबर ऑफ थ्रोज, इवन नंबर ऑफ थ्रोज, 2 अपीयर्स इन इवन नंबर ऑफ थ्रोज। इवन नंबर ऑफ थ्रोज का क्या मतलब है सर? इवन नंबर ऑफ थ्रोज का मतलब यह है कि सर पहली बार में किया 2 आ गया तो उसको काउंट नहीं करना, फिर आप अलग करो, एक बार फेंका कुछ नंबर आया, दूसरी बार फेंका तो 2 आ गया, तो ये 2 थ्रोज में 2 आया ना, तो ये इसको हमें काउंट करना है। फिर आपने किया, फिर से आपने इवेंट स्टार्ट किया, दूसरा इवेंट क्या किया, एक बार ट्रायल किया 2 नहीं आया, एक और बार ट्रायल किया 2 नहीं आया, 2 बार ट्राई कर चुके हो, तीसरी बार ट्राई किया 2 नहीं आया, चौथी बार ट्राई किया 2 आ गया, मतलब 4 आपको चांसेस लगी, 4 चांसेस लगी 2 आने के, तो इवन चांसेस लगी 2 आने के। तो ऐसे इवेंट्स को अपन को काउंट करना है और उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो मुझे बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे सर 1/6 है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 है, और 2 बार मतलब 2 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बोलोगे सर 5/6 है, क्योंकि 1 - 1/6, याद करो P ऑफ E प्लस P ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 होता था, याद करो। इसी लॉजिक से अपन ने क्या बोला है, इसी लॉजिक से अपन ने क्या बोला है कि सर वो, इसी लॉजिक से हमने क्या बोला हुआ है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E अगर, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अगर 1/6 है तो 2 बार कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। तो हमें फाइंड आउट करना क्या है एक्चुअल में, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इन इवन थ्रोज। इवन थ्रोज का मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि P इन द सेकेंड थ्रो, सर P जो है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कमिंग इन द सेकेंड थ्रो, या फिर का मतलब और, देखते हैं ध्यान से सुनना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इन फोर्थ थ्रो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? फोर्थ थ्रो मतलब सर पहले 3 बार में 2 ना आए, फिर चौथी बार में 2 आ जाए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इन सिक्स्थ थ्रो। सर 5 और 1 और ये सब क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उसने पूछा है कि इवन नंबर के थ्रो में 2 आना चाहिए, ठीक है। सपोज मैंने थ्रो किया 1 आया, फिर थ्रो किया 6 आया, फिर तीसरा थ्रो किया तो 2 आ गया, इसको काउंट करेंगे क्या सर? इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि तीसरी बार में 2 आया है, हमें चाहिए 2 बार में 2 आए, 4 बार में 2 आए, 6 बार में 2 आए, 8 बार में 2 आए, फिर इनफाइनाइट तक जाते जाओ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, P प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इन इवन नंबर ऑफ थ्रोज इज इक्वल टू क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड थ्रो में आ जाए 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इन सेकंड थ्रो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गेटिंग द 2 इन फोर्थ थ्रो। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, बोल रहा हूं उस हिसाब से आपको लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 2 इन फोर्थ थ्रो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 2 इन सिक्स्थ थ्रो, या फिर डैश 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 इनफाइनाइट तक, ऐसे ही ना, या फिर डैश। इसने कुछ बोला ही नहीं है ना कब तक हमें थ्रो करना है, करते जाओ जब तक थ्रो करना है। अब इसको मैथमेटिकली लिखो, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इन इवन थ्रो, probability of getting 2 in even number of throw is, ध्यान से सुनना, probability of getting 2 in second row, ध्यान से सुनना, probability of getting 2 in second throw। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, probability of getting 2 in second throw का क्या मतलब है कि पहली बार में 2 नहीं आया होगा, सेकंड बार में आया होगा, पहली बार में 2 नहीं आया होगा मतलब, पहली बार में 2 नहीं आया होगा मतलब सर 5/6, यस नो, पहली बार में 2 नहीं आया होगा मतलब 5/6, एंड साथ ही साथ दूसरे में आ गया होगा, दूसरे में आ गया होगा मतलब 1/6। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, एक बार में हो सकता है ना भी आए। सर ये तो आपने पहली बार का लिख दिया, इसका लिख दिया सेकंड थ्रो, और का मतलब आपने सिखाया था प्लस। इधर देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
टू इन फोर्थ थ्रो। सर फोर्थ थ्रो में अगर टू लाना है तो मतलब पहले तीन में नहीं आया होगा, पहले तीन में नहीं आया होगा मतलब सर पहले में नहीं आया होगा, साथ ही साथ दूसरे में नहीं आया होगा, एंड तीसरे में भी नहीं आया होगा, एंड चौथे में आ गया होगा, चौथे में आ गया होगा, चौथे में आ गया होगा मतलब 1/6। बोल रहे हो, समझ रहे हो बातें, क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो बातें? तो ऐसा फिर प्लस, फिर आप क्या बोलोगे सर, इसका और लिख देता हूं, फिर आपको एक सीरीज बना के बताऊंगा। सिक्स्थ थ्रो मतलब सर पहले 5 में नहीं आया होगा, पहले 5 में नहीं आया होगा मतलब 5/6, 5/6, 5/6, देखना 5/6, 5/6 मतलब पहले 5 में तो वो नहीं आया सर, पहले 5 थ्रो में 2 नहीं आया, 2 नहीं आने का मतलब है 5/6, और सिक्स्थ में आ गया। अरे यार मैं 1/2 क्यों लिख रहा हूं, ऐसा, ठीक है। प्लस डैश 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 कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आप इसको लिखोगे कैसे, अब आप इसको लिखोगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इन इवन थ्रो, इवन थ्रो, बस ये लास्ट है फिर अपन एंड करेंगे। देखना जरा, इसको आप लिखोगे कैसे, 1/6 इंटू 5/6 प्लस, ध्यान से देखना 1/6 तो ऑलरेडी है इसमें भी, इंटू 5/6 का क्यूब, चेक करो 5/6 का क्यूब, क्यूब है ना, अच्छा, प्लस सर 1/6 इसमें तो है, देखना 1/6 इसमें है, और 5/6 कितने हैं टोटल, 5/6 का पावर 5 प्लस डैश डैश डैश। अब काफी लोग ने देख के इसको पहचान लिया होगा कि सर ये क्या सीरीज बन रही है, दिस इज दिस इज दिस इज जीपी, ये जीपी है सर, ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 इन इवन थ्रो। ऐसे एडवांस में भी एक क्वेश्चन आया था, याद रखना, ऐसी टाइप का सेम है, आप देखना एक बार उसको करके। देखना 1/6 पूरे से कॉमन ले लूं सर, 1/6 पूरे से कॉमन ले लूं, हाँ सर ले लो, अंदर क्या बच रहा है 5/6 प्लस 5/6 का होल क्यूब प्लस 5/6 का होल पावर 5 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, मतलब ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। 1/6 आपने कॉमन लिया, 5/6, 5/6 का क्यूब, 5/6 का 5 डैश डैश अप टिल इनफाइनाइट, ये चीज मैंने लिख दी है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे 1/6 तो ठीक है। अच्छा इसमें देखना जरा, इस वाले पार्ट में आप क्या बोलोगे सर, ए फर्स्ट टर्म कितनी है अपनी 5/6 है, और आर अपनी कितनी है, आर का क्या मतलब होता है, दिस बाय दिस, तो कितना होगा 5/6 का होल स्क्वायर, 5/6 का होल स्क्वायर विच इज 25/36। अच्छा सर ठीक है, एंड हमें पता है सिंस ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टिल इंफिनिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है जीपी का, सम ऑफ जीपी का, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा दो सिंपल सिंपल, कितना हो जाएगा 1/6 इंटू, अब इस पूरे का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, ए अपॉन 1 माइनस आर, इस पूरे का फॉर्मूला क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए कितना है अपने पास 5/6 अपॉन 1 माइनस आर कितना है अपने पास 25/36। तो देखना जरा 1/6 तो ऑलरेडी है सर, ये हो जाएगा 5/6 डिवाइडेड बाय, देखना 11/6, 11/36 करेक्ट है, 11/36 सर, इसको उल्टा करके लिख दीजिए, हो जाएगा 1/6 इंटू 5/6, तो ठीक है। और ये जैसे ऊपर गया तो कितना बनेगा 36/11, तो सर 36 और 36 कैंसिल, तो कितना आंसर आएगा 5/11। बढ़िया क्वेश्चन, मस्त सा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, और ये भी जेई का क्वेश्चन, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो था ही ऑलरेडी। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, चीजें समझ आई होंगी। आप एक काम करिएगा, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है पावर बैच फाउंडेशन नाम से, ये स्कैनर है, इसको स्कैन करो, आप डायरेक्टली कहाँ पे लैंड हो जाओगे, पावर बैच के व्हाट्सएप चैनल पे लैंड हो जाओगे, जहां पे हम लोग डेली क्विज, डेली क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आपको इंटरैक्ट करना है टीचर से तो आप इंटरैक्ट कर सकते हो थ्रू क्विजेज एंड डिफरेंट पजल्स, ठीक है, और आपको डेली अपडेट भी मिलती रहेगी। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेगी, ठीक है, स्कैन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई होप द सेशन वाज इंटरेस्टिंग। हमने कोशिश की है लगभग 1 घंटे के अंदर हमने ये चैप्टर को कर दिया है कंप्लीट। अब आपके ऊपर है, आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने हैं। मैंने ऑल द टॉपिक्स, ऑल द जो भी चीजें थी, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो सब कवर कर दिए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।